हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो कि क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है अकाउंटेंसी का, उस चैप्टर में जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वन वन मार्क में, चाहे वो फिल द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, ट्रू फॉल्स हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप सबको पता है, एक एक करके आपको आंसर देना है और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्लास आपको दे रहा हूं 2021 बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021 सेशन के लिए है, वहां पे मैं भेज देता हूं। मैंने पिछले चैप्टर का भी भेजा हुआ है, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं वहां पे भी इसको शेयर कर देता हूं। व्हाट्सएप नंबर है 7800365625। यहाँ पे भी क्लास में शेयर कर देता हूँ हमारे ग्रुप के अंदर, और टेलीग्राम पे भी, तो आप वहां पे जुड़ के वो सारा का सारा पीडीएफ जो है वो ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं, एक करके क्वेश्चन और आप इनका आंसर दोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स यानी कि सही है या गलत है। और आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा इन 15 क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक और चैप्टर जो है वो रिवाइज करा दूंगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस आपको बैठना है और आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना, देखना है कि आपका सही है या गलत है। किसी भी फ्री टाइम में आप बना सकते हो अगर आपने फंडामेंटल पढ़ रखा है तो। अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा तो उसका भी क्लास प्लेलिस्ट में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा पूरा का पूरा सिलेबस का। वहां से आप वीडियोस देखो, चैप्टर पूरा पढ़ो, न्यूमेरिकल्स बनाओ और फिर जाके आप एमसीक्यू बनाओ। बट एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 मार्क्स का कवर होता है क्लास अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बीएसटी में, तो मैं तीनों ही सब्जेक्ट के कराऊंगा आपको। चलो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा अब तक कि स्टेटमेंट सही है गलत है। एक पार्टनर है जो डिवोट करता है ज्यादा समय बिजनेस में देन अदर पार्टनर, उसको उसको सैलरी मिलनी चाहिए इवन इफ द पार्टनरशिप इज विदाउट पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तब भी आप उस पार्टनर को सैलरी दो जो ज्यादा टाइम बिजनेस में स्पेंड करता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा काम करता है, उसको आपने सैलरी देनी है। तो क्या पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तो सैलरी देते हैं? नहीं, चाहे किसी भी कीमत पे सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना, आईओसी नहीं चार्ज करना है क्लास, आईओसी नहीं देना, आईओडी चार्ज नहीं करना है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ एक ही चीज देनी होती है, वो सबको पता है क्या, वो है पार्टनर के इंटरेस्ट पे लोन एट द रेट 6% पर एनम। क्या इसको लॉस में भी देना है? कमेंट सेक्शन में क्लास मुझे बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर ने अगर कोई लोन बिजनेस को दिया तो पार्टनर उस पे इंटरेस्ट लेता है बिजनेस से। अगर डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम लेगा। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो क्या बिजनेस फिर भी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देगी? ये आपको मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में कि लॉस में इंटरेस्ट लोन दिया जाता है पार्टनर को या नहीं दिया जाता। दूसरी बात, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन नहीं दिया, पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है, तो उसके इंटरेस्ट की बात करें तो अगर डीड साइलेंट है तो उस पर कोई इंटरेस्ट जो है फर्म नहीं लेता पार्टनर से। अगर क्वेश्चन कहता है, डीड कहता है, तो ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। यानी कि पार्टनर ने लोन दिया तो वो 6% लेगा ही लेगा, लॉस के केस में लेगा ही लेगा, वो आपको बताना है। और वो 6% पर एनम अगर डीड साइलेंट है तो, ज्यादा देना है कम देना है तो डीड में लिख दो, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से लिया हुआ है लोन तो उस पे क्लास अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर नहीं देगा। सेकंड, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी बात और बता दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात चल रही है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है क्लास? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि वो पी एंड एल का पार्ट है, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। वो पी एंड एल के डेबिट साइड आता है, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। सेकंड क्वेश्चन, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड या डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या नो लाइबिलिटी? तो मैं बता दूं आपको, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। क्लियर है? पार्टनर को अपना घर बार तक बेचना पड़ेगा बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पार्टनरशिप इज अ सिचुएशन, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी which is not separate from its partners in any circumstances। बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है कि पार्टनरशिप एक ऐसी एंटिटी है
जो किसी भी कीमत में अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं है। तो क्लास ये स्टेटमेंट गलत है। पार्टनर अलग है, पार्टनर का जो बिजनेस है यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अकाउंटिंग अगर हम करने जाएं तो हम पार्टनर को अलग लेते हैं और बिजनेस को अलग लेते हैं। पार्टनर्स पार्टनर्स और फर्म दोनों अलग अलग हैं, वो सेपरेट हैं फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्लास दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों सेम है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इन्होंने बोला है क्लास कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में दोनों अलग अलग नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्लास जो है सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो आप वीडियो पॉज करके पहले बता सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो अभी नया नया क्लास हमने सीरीज चालू किया है आप लोगों के लिए, तो मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो। 2021 के लिए स्पेशल सीरीज है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके, या जब मैं आपको कुछ बता रहा होता हूँ तब आप उस क्वेश्चन को पढ़कर खुद ही आंसर दे सकते हो। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी टू पार्टनर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हेंस देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू। प्लस पार्टनर्स की जो सैलरी है वो डेबिट कहाँ पे होती है, वो अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो डेबिट होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, fill in the blanks with the appropriate words. Manager commission is a dash against profit। तो बता दूं तीन चीजें बेसिकली जो है, तीन चीजें जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सबसे पहला मैनेजर मैनेजर कमीशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे चार्ज आएगा। दूसरी बात, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग को दिया हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रेंट पे, तो उसका जो रेंट पार्टनर को मिलेगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, डेबिट साइड आता है। और ये लॉस के केस में भी तीनों चीज दिया जाता है। तो मैंने बता दिया अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर लॉस होगा तो भी ये चीज दिया जाएगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी सेटअप इवन विदाउट अ रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी पार्टनरशिप, एक वैलिड पार्टनरशिप रखा जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है बिना कोई रिटर्न अग्रीमेंट के। तो सवाल यह है मेरा कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? नो, इसे ओरली भी बनाया जा सकता है, इसको रिटर्न में भी बनाया जा सकता है। तो यानी कि आप विदाउट रिटर्न डीड भी एक वैलिड पार्टनरशिप बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है क्लास? बिल्कुल सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, आपको रीजन तो मांगा नहीं, अदरवाइज आप रीजन भी दे देते। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात, क्या पार्टनरशिप फर्म को विदाउट रजिस्टर कराए चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखना क्लास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होते लेकिन डीपली पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा चैप्टर रिवीजन कराऊंगा, तो अच्छे से क्लास लास्ट तक टिके रहना। 15 के 15 क्वेश्चन बनाना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। जो क्वेश्चन आपको आ गया उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, प्लीज उसे कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसको गो थ्रू कर सको, एक बार उसको दे सको जो गलत क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following item will not be shown in the debit of profit and loss appropriation account? P&L appropriation का फॉर्मेट सबको पता होगा, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। लेकिन कहीं भी इसमें एक चीज नहीं आता डेबिट साइड, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो आता है क्रेडिट साइड। ओके, और अगर डीड साइलेंट है तो आईओडी नहीं चार्ज करना, या क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया गया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है लेकिन उसमें आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया गया है कि किस तारीख को पैसा निकाल रहा है पार्टनर, तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगाते हैं बताओ? 6 मंथ का। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लास में बता चुका हूं आपको, कितना भी क्वेश्चन घुमाए, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो कोई भी आईओसी, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता। तो सिंपल है, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर है? तो 6% देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट है, तो वो भी तब जब पार्टनर ने लोन दिया हो। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, आप सबको पता है क्लास दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, सारी चीजें कहाँ जाती हैं क्लास? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इस क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास। डेबिटेड टू पार्टनर ये भी नहीं है, क्रेडिट साइड ही आता है और हमेशा पार्टनर्स के करंट अकाउंट आएगा अगर फिक्स्ड है। अगर यही क्वेश्चन कहता फ्लेक्सिबल है तो कैपिटल अकाउंट के आता क्रेडिट साइड। लो आगे क्वेश्चन चेक करो।
इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के टाइम पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल में। ध्यान रखना, फिक्स में सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाती हैं। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ, चलो जरा फटाफट बता दो, करंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है? जब कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड होता है, या जब फ्लक्चुएटिंग होता है, या दोनों, या क्लास पार्टनर्स खुद डिसाइड करेंगे? तो इसका आपने आंसर बताना है। सोचो समझो, वीडियो पॉज करके आप टाइम और ले सकते हो। करंट अकाउंट जो है पार्टनर का तब बनाते हैं जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या हो? फिक्स्ड हो। यानी कि फिक्स मेथड में ही करंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास टिक लगा लो, समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनर है उसका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे का, वो कैसा रिलेशनशिप है? क्या पार्टनर्स क्लोज रिलेटिव होते हैं? यार ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंट और प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर, यार ऐसा भी नहीं, सब पार्टनर बराबर होते हैं। सीनियर सबॉर्डिनेट, ऐसा भी नहीं है कि एक ही बात होगी जूनियर सीनियर और सीनियर सबॉर्डिनेट। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्लास मेरी बात ध्यान रखना, हर एक पार्टनर जो एक्टिविटी करता है वो एक दूसरे के बिहाफ में करता है। तो आप ध्यान रखना कि हर पार्टनर जो है वो एक दूसरे का एजेंट है। यानी कि अगर ए है वो सेल कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो बी सी डी के बिहाफ में सेल कर रहा है। तो यानी कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, और हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। बच्चों, एजेंट यानी कि जो किसी के बिहाफ में काम कर रहा है, और प्रिंसिपल मतलब जो काम करा रहा है। तो हर कोई एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है, ये मत भूलना। और पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा टेस्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में हर कोई एक दूसरे का एजेंट है, एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। तो पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट होना जरूरी है, और एक बिजनेस होना चाहिए। कोई एनपीओ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है पेपर में, क्या कोई छोटा माइनर बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर फर्म के बेनिफिट के लिए उसे एडमिट किया जा रहा है, तो बिल्कुल एक माइनर बिजनेस में एडमिट कर सकता है। ठीक है? माइनर मतलब जिनकी एज 18 साल से कम हो। आई होप आपको चीजें रिवाइज अच्छे से हो रही हैं। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप की क्लास कुछ फीचर्स होते हैं, कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? सबसे पहली बात, पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ऑरल रिटर्न शुड बी एग्जिस्टिंग अमंग पार्टनर्स, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल ठीक है। कौन सा नहीं है वो बोला है? एग्रीमेंट शुड बी कैरी टू लॉफुल बिजनेस, वेरी गुड, बहुत सही क्लास, कि लॉफुल बिजनेस ही करना है। यानी हमें जो बिजनेस करना है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ड्रग सप्लाई के लिए पार्टनरशिप नहीं करेंगे। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्लास ये एक ट्रू यानी कि ये एक एसेंशियल फीचर नहीं है कि हर कोई पैसा लाए। क्या पता कोई क्लास काम करे पैसा ना लाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई बात नहीं कि हर कोई पैसा लाए। दो पार्टनर, ये तो पता है क्लास, दो पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं क्लास? 50। ये तो पार्टनरशिप का पता ही है आपको। बाकी इसमें क्लास जो ऑप्शन थर्ड है वो नॉट एन एसेंशियल कंडीशन और फीचर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का ये एसेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर, क्लास अगर डीड साइलेंट है, मैं बता चुका हूँ, लॉस के केस में भी देना है। पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट है? 6% पर एनम। ध्यान रखना, साल का 6% है। अगर डीड साइलेंट है तो देते हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सब इसका आंसर जो है वो सोच लो, समझ लो क्या होता है, फिर मैं बता दूंगा आपको। और उसके साथ ही हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे। वीडियो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए क्लास, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो क्लास, जब लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है क्लास। हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्लास एक आग लगती है अंदर की, और मेहनत करो, क्योंकि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार काम का रिवॉर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास सबको मिलना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें सब में वीडियो शेयर करें, कि सब रिवीजन करो। यकीन मानो क्लास, ये मेरे वर्ड्स हैं कि टिल 12th के लास्ट डेट तक एग्जामिनेशन के, इवन उसके बाद भी मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। डेली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। अकाउंट इको बीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका पूरा सिलेबस, कंप्लीट रिवीजन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर क्लास, सब चीज आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है? तो जुड़े रहे मेरे साथ, और 15 क्वेश्चन का आंसर दें, और कमेंट करके स्कोर जरूर बताना। जितने लोग देखते हो क्लास उतने लोग लाइक किया करो। आपके एक लाइक से किसी को मोटिवेशन मिलता है तो यार क्या प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपको खराब लगता है, मैंने आपको खराब कराया, कोई नुकसान किया आपके 15 क्वेश्चन बता के, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर आपको नुकसान हुआ, आपका घाटा हुआ तो। पर अगर आप थोड़ा सा भी सीखे, अगले आदमी की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्लास आप लोगों के सपोर्ट की मुझे इस टाइम बहुत जरूरत है।
गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। क्लास देखो मैंने आपको बता रखा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में सारी चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आता है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पे आता है टू बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ आता है टू बैलेंस सीडी। जो बीडी है वही सेम टू सेम सीडी हो जाएगा, क्योंकि क्लास में मेथड में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, दो ऐसी कंडीशन है जिनसे पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को बदला जा सकता है। बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आता है तो, या टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कोई पार्टनर छोड़कर सॉरी कैपिटल निकाल लेता है तो, यानी कोई एक्स्ट्रा कैपिटल ले आएगा अगर, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, और निकाल लेगा तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फिक्स में करंट कैपिटल दोनों बनता है। लेकिन जो फिक्स का ध्यान रखना, फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट है, उसका हमेशा ये जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, यानी हमेशा टू बैलेंस सीडी इधर आएगा, किसी भी कीमत पे सीडी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि क्लास जितना पैसा हमने लगाया है, गुल्लक में 100 रुपए डाले हैं तो 150 नहीं निकाल सकते, जितना डाला है मैक्सिमम उतना ही निकाल सकते हैं। तो ये कभी डेबिट साइड बड़ी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और यहाँ बैलेंस जो बचेगा वो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहां पे दोनों साइड बैलेंस बच सकता है, सीडी इधर भी आ सकता है और इधर भी। आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक करो क्लास, और इसको शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।